Oh, should I listen to them? Oh, don't you know what I am? बास बहुत हो गया। क्या मिल रहा है तुम दोनों को ये लड़कर? तैयोंग, तुम एक ऐसे लड़के हो जो अपनी ईगो के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और जेनी, क्या तुमने कभी माफी मांगने की कोशिश की? तुम दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने में लगे हो, पर ये नहीं देख रहे कि तुम दोनों ने मिलकर आज यहाँ मेरे और मिस्टर जिन के रिश्ते के बीच भी कड़वाहट पैदा कर दी है। जेनी, गलती तुम्हारी थी, तुम्हें पहले ही मान लेना चाहिए था। और तुम तैयुंग, बदले की आग में तुमने अपने बड़े भाई का भी लिहाज नहीं किया। आज हम सब यहाँ तमाशा बनकर रह गए हैं। सॉरी। इट्स ओके, सॉरी। जीसू, क्या तुम मुझसे भी गुस्सा हो? आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा भाई ऐसा नहीं है, शायद वो थोड़ा ज्यादा ही भटक गया है। नहीं, मिस्टर जिन, मैं आपसे गुस्सा नहीं हो सकती। आपने तो मुझे एक नई लाइफ दी है और मैं जानती हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ। मुझे उस तैयुंग से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। सारी गलती उसी की थी। उसने मुझे कॉलेज में इतना परेशान किया, मेरे करियर के पीछे पड़ गया। हाँ, माना कि पार्टी में मैंने गलती से उस किस कर दिया था क्योंकि मैं होश में नहीं थी, और वो भी एक एक्सीडेंट था। लेकिन उसने जो किया वो उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा क्राइम था। वैसे कुछ गलती मेरी भी थी। मुझे उस दिन ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं तैह्यूं को छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर उसने दोबारा मुझे तंग किया तो मैं यूज छोड़ूंगी नहीं। जिसू, मैं अपने भाई की तरफ से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। उसने जो भी किया वो बिल्कुल गलत था। तुम्हें इतना सब फेस करना पड़ा, मैं उसका जिम्मेदार खुद को मान रहा हूँ। मिस्टर जिन, ये आप क्या कर रहे हो? माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने तो उसे कब का माफ कर दिया है, और मैं तो उस बात को भूल भी चुकी हूँ। आप क्यों पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हैं? आप भी प्लीज इसे भूल जाइए। तुम सच में बहुत अलग हो जिसू। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे दिल में कोई कड़वाहट नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है मिस्टर जिन। अगर हम इसी तरह पुरानी बातों पर गुस्सा करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब आप बस स्माइल कीजिए और मेरे लिए कुछ अच्छा बनाइए। मुझे बहुत भूख लगी है। सच में, लेकिन मुझे कुछ और टेस्ट करना है। मिस्टर जिन, आपने सुना मैंने क्या कहा? मुझे भूख लगी है। मैंने सुना जिसू, लेकिन तुमने कहा ना कि तुम्हें कुछ अच्छा टेस्ट करना है, और इस वक्त मेरे दिमाग में तुम्हारे खाने से ज्यादा कुछ और ही है। मिस्टर जिन, आप बहुत बदतमीज हो गए हैं। सिर्फ तुम्हारे साथ, मेरी जान। तुमने ही तो कहा था कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो क्यों ना हम हर पल का पूरा मजा लें। मिस्टर जिन, कोई कोई दरवाजे पर है। कौन है इस वक्त? कोई भी हो, उसने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। तह्युंग, तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी? भाई, मुझे आपसे बात करनी थी। घर पर कोई नहीं था और मुझे लगा कि शायद मैं गलत था। बोलो, क्या बात है? जो तुमने आज किया वो माफी के लायक नहीं था। मुझे पता है, जब मैं वहां से गया तो मुझे समझ आया कि मैं कितना बच्चा बन रहा था। भाई, मैं मैं न अकेला महसूस कर रहा था। जब से आप जिसू के साथ बिजी हुए, मुझे लगा मैं आपसे दूर हो रहा हूं। तैयुंग, हम तुम्हें दूर नहीं कर रहे, बस आपका तरीका गलत था। सॉरी जिसू, मैं शायद थोड़ा ज्यादा ही एरोगेंट हो गया था। और जेनी, मैं उससे भी बाद में माफी मांग लूंगा। मिस्टर जिन, क्यों ना हम कल एक छोटा सा डिनर रखें? तैयुंग और जेनी दोनों को बुलाते हैं। एक साथ बैठकर बात करेंगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास हर मुश्किल का हल है जिसू। वेलकम जेनी, अंदर आ जाओ। आज हम यहाँ बस इसलिए हैं क्योंकि हम सब एक दूसरे को समझना चाहते हैं। तैयुंग, तुम्हें कुछ कहना था। जेनी,
वो पार्टी वाली रात के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। गलती मेरी भी थी कि मैंने तुम्हारी बात सुनने के बजाय तुम्हें थ्रेटन किया। मैं अपनी ईगो में था। ये उस फोन का कवर है जो तुमने उस दिन गिराया था और टूट गया था। मुझे पता है ये कुछ नहीं है, पर ये मेरी अपॉलॉजी की शुरुआत है। मैंने भी तुम्हें थप्पड़ मारा था और तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। सॉरी तैह्युंग। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? देखते हैं, अभी तो तुमने थोड़ा ही सुधारना शुरू किया है। तुमने कर दिखाया जिसू, अब सब कुछ परफेक्ट है। सब कुछ परफेक्ट है मिस्टर जिन, पर अब मुझे बहुत भूख लगी है। वो डिनर तो मैं बस इन लोगों को हैंडल करने में बिजी थी। कुछ दिन बीत गए और सब कुछ बहुत सुकून से चल रहा था, पर पिछले 2 दिन से जिसू को लग रहा था कि कुछ तो अजीब हो रहा है। जिन आजकल फोन पर कुछ ज्यादा ही बिजी रहते थे और जब भी जिसू पास आती वो फोन छुपा लेते थे। यहाँ तक कि जेनी और टहयुंग भी उससे बच्चे बच्चे रहने लगे थे। जिसू ने जेनी को कॉल किया। जेनी, आज शाम को मिलें, कॉफी पीते हैं। आज आज तो मैं बहुत बिजी हूँ जिसू। मेरा एक असाइनमेंट है। हाँ, असाइनमेंट मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। जेनी, और असाइनमेंट? जरूर दाल में कुछ काला है। तैह्युंग, वो लाइट्स ठीक से लगाओ, थोड़ी टेढ़ी लग रही हैं। और जनी, क्या ये वही फूल हैं जो जिसू को पसंद है? रिलैक्स मिस्टर जिन, सब कुछ परफेक्ट है। जिसू को ये सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। आप बस अपनी लाइंस मत भूल जाना जो आपने प्रैक्टिस की है। भाई, मैंने आपको बिजनेस मीटिंग्स में इतना नर्वस कभी नहीं देखा जितना आज देख रहा हूँ। जिसू, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट पर जाना है। इवेंट? पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि कुछ चीजें वक्त आने पर ही बताई जाती हैं। जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। ये सब क्या है? 天上看着重重的线，一直默默的守候，白发慢慢爬了出来，眼角渗出了细纹。现在该换我上场为你遮风避雨。晚风轻轻吹，思念它统交给谁？眼泪浅浅占据视线，回忆涌上心间。请你在 जिसू, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाओगी। तुमने मुझे उस वक्त संभाला जब मैं अंदर से अकेला था। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी हर सुबह हर रात सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। किम जीसू, विल यू मैरी मी? यस यस मिस्टर जिन, मैं आपसे शादी करूंगी। I just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. मिस्टर जिन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने हाँ कहा। क्या ये सच में हो रहा है? क्या ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं, ये सपना नहीं है, ये रियल है। और ये रियल वर्ल्ड बहुत खूबसूरत है।